पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ आबादी सिर्फ मांगने के पेशे के साथ मुंसलिक है। मैं अगर यूं कहूं कि पाकिस्तान की बेकारी इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री को खरीद सकती है तो ये जुमला गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बेकारी कंपनी इतने ज़्यादा पांव जमा चुकी है, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि अंदर पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान के अंदर जिस मर्जी चौक पर, जिस मर्जी शाहराह पर, जिस मर्जी इशारे पर या जिस मर्जी रेस्टोरेंट के ऊपर खड़े हो जाएं, आपको इर्द गिर्द आप वहाँ पर खड़े बाद भी होंगे, पहले आपके पास मांगने वाले पहुंच जाएंगे और भीख मांगना शुरू कर देंगे, आपसे पैसे मांगना शुरू कर देंगे। कुछ लोग तो यूं मांगते हैं, वो मांगते नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास ये पेन है, ये पेन आप बाय कर लें और हमें ज़रूरत है। और ये भी एक साइकोलॉजिकल एक चीज़ है जो आप आ जाते हैं, कहते हैं ठीक है ये पेन भी आप अपने पास रखें और ये पैसे भी पकड़ें। और इस तरह की बहुत सारे और हरबे हैं जिसके ज़रिए भीख मांगी जाती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये हम सफ़ेदपोश लोग हैं, हम मांगने वाले नहीं हैं, आप काइंडली हेल्प करते हैं, और लोग हेल्प करते हैं। इवन कि ये पूरी बेकारी इंडस्ट्रीज़ को टोटली कंट्रोल किया जाता है। ये एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसा ये एक कारोबार बन चुका है जिसको एजेंट्स कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बेकारी हैं वो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में कमाते हैं। आम इलाकों में अगर चले जाएं, जो गरीब से गरीब इलाके हैं, वहाँ पर अगर एक भिखारी मांगता है तो वो एक दिन में 2000 रुपये तक आसानी कमा लेता है। लेकिन अगर वही भिखारी किसी अच्छे एरिया में, किसी रूपोश एरिया में, किसी सोसाइटी में, महंगी सोसाइटी में मांगने चले जाए तो वहाँ पर वो आसानी 4000, 5000 और इवन कुछ भिखारी 10,000 रुपये तक एक दिन में कमा लेते हैं। चलें, ये तो बहुत ज़्यादा मैंने अमाउंट बताई। अगर कम से कम भी लगा लें 900 रुपया अगर एक भिखारी कमाता है, एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाई, और 900 रुपया अगर एक भिखारी कमाता है एक दिन में, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर 4 करोड़ तक की जो आबादी है वो भीख मांगने के पेशे के साथ मुंसलिक है। इस 900 रुपये के अगर इस अमाउंट को हम कैलकुलेट कर लें तो पाकिस्तान के अंदर जो सारे मिलाकर जितने भी भिखारी हैं, एक दिन में जब वो रोड पे मांगने के लिए निकलते हैं तो वो थोड़े बहुत नहीं 32 अरब रुपया कमा लेते हैं सिर्फ एक दिन में। पाकिस्तान के सारे भिखारी जब एक दिन में रोड पर मांगने निकलते हैं तो एक दिन की जो अमाउंट है वो कितनी है? 32 अरब रुपया। और सालाना जो भिखारी मांगते हैं, इनको अगर सालाना कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये कितनी बनती है? ये 117 खरब रुपया कमाती है भिखारी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री कितना कमाती है? पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री 3 खरब रुपया कमाती है। भिखारी इंडस्ट्री कितना कमाती है? 117 खरब रुपया। द थिंग इज दैट देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ। एक तरफ वो बैचलर स्टूडेंट है जिसने डिग्री हासिल की, जिसने अपना सरखपाई की, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया, जिसने टाइम इन्वेस्ट किया, डिग्री हासिल की, वो नंबर 1 उसको जॉब नहीं मिलेगी। सेकंड, अगर उसको जॉब मिल जाएगी तो वो 30,000 रुपये की जॉब मिलेगी जिसके अंदर ज़िंदगी का गुजारा मामूल के मुताबिक नहीं हो पाता। दूसरी तरफ एक आम भिखारी जो किसी सस्ते एरिया में जाकर मांगता है तो वो 60,000 रुपया माहाना कमा लेता है। और कुल मिलाकर जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के जितने भी भिखारी हैं, अगर वो एक दिन में सिर्फ 900 रुपया मांगते हैं ना, 900 रुपया वो कलेक्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 900 रुपया कलेक्ट करते हैं, तो वो टोटल मिलाकर कितने एक साल में बनते हैं? 117 खरब रुपया। जबकि हमारी जो सबसे ज़्यादा कमाने वाली इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री, जो बड़ी जिसने बड़ा पैसा लेकर आई है, जो बाहर से रेमिटेंस लेकर आई है, वो इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री सिर्फ 3 खरब रुपया पाकिस्तान को दे रही है, और दूसरी तरफ भिखारी इंडस्ट्री 117 अरब रुपया दे रही है। बात ये नहीं है कि अब आप कहेंगे कि आप क्यों जो है वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। द थिंग इज दैट हमने अपने बच्चों को भिखारी नहीं बनाना। पाकिस्तान के अंदर भिखारीपन बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ ये लोकल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। दुबई के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी अरेस्ट हैं, सऊदी अरबिया में बहुत सारे पाकिस्तानी अरेस्ट हैं, ईरान में, इराक में पाकिस्तानी अरेस्ट हैं। क्यों? ये वहाँ जाकर भीख मांगते हैं। बहुत सारे लोग जहाँ पे विजिट वीज़ा पकड़ते हैं दुबई का, वहाँ जाकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सऊदी अरबिया में लोग जाते हैं उम्रा करने, यहाँ पर उम्रे के लिए वो वीज़ा अप्लाई करते हैं आसानी, इवन कि 8 से 9 घंटों के अंदर वीज़ा आ जाता है। 24 घंटे के अंदर वीज़ा जो है वो आपके हाथ में होता है और आप इजीली अप्लाई करते हैं, उम्रा करने जाते हैं। वहाँ एहराम पहनकर लोग हरमैन शरीफ एन काबा के बिल्कुल इर्द गिर्द लोग मांग रहे होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ईरान लोग जाते हैं, इराक लोग जाते हैं ज़ियारत के कार्ड से कि हमने ज़ियारत करने जाना है, तो वहाँ का वीज़ा भी आपको आसानी मिल जाता है। वहाँ जाकर भी पाकिस्तानी मांगना शुरू कर देते हैं। और ये मांगने का नेटवर्क कैसे चलता है? पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इलाकों में एजेंट्स बैठे हुए हैं। ये एजेंट्स क्या करते हैं? ये लोगों को एड्रेस करते हैं, लोगों के तमाम तरह अखराजात उठाते हैं, वीज़ा के, रिहाइश के, इवन के उनकी टिकट्स के उठाते हैं एक्सपेंसेस, और ये डील करते हैं कि हम आपको यहाँ से भेजेंगे फ़लाँ मुल्क में, आपने मांगना है, जब वीज़ा एक्सपायर होगा वापस आएंगे, जो अमाउंट आप वहाँ पर मांगेंगे, जो कलेक्ट करेंगे, उसका 50-50 होगा। 50 हम रखेंगे, 50 आप रखेंगे। इस तरह ये नेटवर्क चलाया जा रहा है। जो मांगने वाले आपको गंदे बालों में, गंदे कपड़ों में अपाहज नज़र आते हैं रोड पे, सड़कों पर,
पाकिस्तान के अंदर, ये लोग इनको बाकायदा तौर पर पिक भी किया जाता है, इनको ड्रॉप भी किया जाता है। इवन के मुल्तान शहर के अंदर एक शख्स पकड़ा गया था भिखारी, और उसने सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए की अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई थी। एक जरांवाला के अंदर शख्स अरेस्ट हुआ था भिखारी, उसके अकाउंट के अंदर 3 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था। जब पूछा गया तुम क्या करते हो, उसने कहा था मैं भीख मांगता हूँ। भीख मांगने का कारोबार, भीख मांगने का पेशा इतनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में कदम जमा चुका है। सबसे ज़्यादा मांगने वाली जो तादाद है वो कराची के अंदर है। कराची की रोड्स के अंदर भी ज़ाहिर है कि वो उस तरीके से रोड्स नहीं बनी हुई, रोड्स के अंदर खड्डे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक भी जाम रहती है, और वहाँ पर ज़्यादा भिखारी आपको नज़र आते हैं। गाड़ियाँ रुकती हैं, मांगने वाले ज़्यादा होते हैं, और लोग वहाँ पर उनको पैसे दे देते हैं, क्योंकि किसी ना किसी का दिल पिघल जाता है। आप किसी रेस्टोरेंट पे खड़े होंगे, ब्रेक बाद में लगाएंगे, नौकरने पहले आपको मांगने वाले आपके सामने नोक करना शुरू कर देंगे कि हमें भीख देते हैं। सो ये भीख मांगने का जो प्रोसेस है इतना ह्यूज हो चुका है, और इसको रोका जाना चाहिए। लॉ के मुताबिक अगर कोई शख्स भीख मांगता है, कोई अपने बच्चों से भीख मंगवाता है, 3 साल कैद होगी या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बट इस लॉ के ऊपर देयर इज़ नो इम्प्लीमेंटेशन इन पाकिस्तान। अरेस्ट करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं। हुकूमत को इसके ऊपर सख्ती से एक्शन लेना होगा, उनको अरेस्ट करना होगा, और ये काम रोकना होगा, क्योंकि ये चीज़ दिन ब दिन परवान पकड़ रही है, ये चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है। अगर इसको कम नहीं करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेकारीपन बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा। पाकिस्तान हर दूसरे मुल्क में जलील हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वहाँ जाकर भीख मांगता है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान की बदनामी जो है वो आगे भी बहुत हो रही है, और ये मज़ीद होना शुरू हो जाएगी। हुकूमत को इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, और जहाँ पर आप लोगों की जिम्मेदारी है भीख मांगते हुए लोगों को देखें, इनको भीख मत दें। आप भीख नहीं देंगे, ये भीख नहीं मांगेंगे। आपका भीख देना इनका हौसला बढ़ाता है। मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही था। अब्दुल रहमान यासिन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।